मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसोसिएट प्रोफेसर, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक ग्रामीण विकास का क्षेत्र अथवा विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास का क्षेत्र एवं विषय वस्तु काफ़ी विस्तृत विषय है। इसको हम प्रमुख 4 भागों में बांट सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 कृषि एवं सहायक क्रियाएँ, नंबर 2 ग्रामीण उद्योग, नंबर 3 सामाजिक सेवाएं और नंबर 4 आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम बात करते हैं नंबर 1 कृषि एवं सहायक क्रियाओं की। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, क्योंकि कृषि एवं सहायक क्रियाएँ भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 15-16% भाग कृषि एवं सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। कृषि की सहायक क्रियाओं में जैसे पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, खनन है, उत्खनन एवं अन्य बागवानी, खाद्य संस्करण, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मुर्गी पालन, भेड़ सुअर पालन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं सहायक क्रियाओं के विकास से ही ग्रामीण विकास तथा देश की आर्थिक उन्नति संभव है। भारत में कृषि की स्थिति पिछड़ी हुई रही है। कृषि में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या लगी हुई है, जिसमें छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पाई जाती है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें ऊपरी तौर पर तो व्यक्ति को काम मिला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में उस जनशक्ति का सीमांत उत्पादकता में योगदान शून्य या नकारात्मक होता है। इसके साथ ही यहाँ पर भारतीय कृषि को मानसून पर आधारित मानसून का जुआ माना गया है और कुछ समय विशेष में ही किसानों को काम मिल पाता है, बाकी समय में उनको बेरोज़गार बैठना पड़ता है, जिसे मौसमी बेरोज़गारी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण विकास में कृषि एवं उससे संबंधित सहायक क्रियाओं के विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समुन्नत किया जा सके। नंबर 2 है ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योगों में प्रमुख उद्योग हैं खादी, हस्तकरघा उद्योग, हस्तकौशल, बर्तन उद्योग, गुड़ व खांडसारी उद्योग, तेल घानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औजार व उपकरण उद्योग इत्यादि आते हैं। इन उद्योगों ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान रहा है। इन उद्योगों से न केवल करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है, बल्कि निर्यात तथा आंतरिक उपभोग के लिए भी विभिन्न प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली असंख्य वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त होती हैं और इन उद्योगों की भारत में विकास की प्रबल संभावनाएं मानी गई हैं। सरकार को ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए। ग्रामीण उद्योगों रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों में श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों के विकास से गाँवों में संपन्नता आएगी और आर्थिक विषमताएं कम हो सकेंगी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नंबर 3 है सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज। ग्रामीण विकास का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक सेवाएं है। सामाजिक सेवाओं में प्रमुख रूप से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आवास, विद्युत आपूर्ति, सफाई इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन विभिन्न क्षेत्रों
से संबंधित सेवाओं का नितांत अभाव रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिक रही है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सेवाओं की कमी रही है। इसलिए समय समय पर सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। 1996 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1999 पुनर्गठित किया गया और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी जागरूक करने की बात कही गई। संपूर्ण स्वच्छता अभियान निर्मल भारत अभियान के तहत चलाया गया है। देश की विभिन्न बस्तियों में, गांवों में, ढाणियों में पेयजल सुविधा के लिए भी सरकार समय समय पर प्रयास करती रही है ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत। इसी प्रकार से ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा जो कि वंचित रहे हैं, उनके लिए भी विभिन्न कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाई जाती रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, जल आपूर्ति इत्यादि क्षेत्रों में भी ग्रामीण विकास के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनका विकास समय समय पर किया जाता रहा है और किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा ग्रामीण विकास का चौथा एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जा सकता है, जिसमें परिवहन है, संचार है, बैंकिंग, बीमा है, सहकारी संस्थाएं हैं तथा पंचायत राज संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं। हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का अभाव रहा है। आधारभूत संरचना के अभाव के कारण गाँव का तीव्र विकास नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास के माध्यम से गाँवों में आधारभूत ढांचे का व्यापक स्तर पर विकास किया गया है, लेकिन आज भी लाखों गाँव की अच्छी सड़कें नहीं हैं। संचार व्यवस्था पहले की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी विकास की संभावनाएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत, सक्रिय एवं व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन किया गया। ये संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया है। इससे पंचायती राज संस्थाओं का समुचित विकास होगा और ये संस्थाएं ग्रामीण विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।